फर्स्ट क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी झलक का पाठ 17 मीठी बोली बोलिए। प्यारे बच्चों, हम जब बोलते हैं तो हमारी बोली का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। अगर हम मीठा बोलते हैं तो सबको बहुत खुशी होती है हमसे बात कर कर, और अगर हम कड़वा बोलते हैं तो हमारे साथ कोई भी बात करना नहीं चाहता, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि मीठी बोली का कैसे प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बेटे काले रंग का होता है, एक पक्षी होता है और काव काव की आवाज़ करता है। उसका नाम कोकू था। उसका रंग काला था। इसी कारण जहाँ भी वह बैठता वहीं से उसे दूर भगा दिया जाता था। एक दिन वह काली कोयल के पास गया और दुखी स्वर में कहने लगा, बहन, मेरा रंग काला है और तुम्हारा रंग भी काला है। कोयल का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। और कौवे का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। लेकिन बाहर से देखने से तो दोनों एक जैसे होते हैं। तो कोयल ने कहा, तो फिर क्या हो गया? तुम जहाँ जाती हो तुम्हें सबका सम्मान और प्रेम मिलता है, परंतु मुझे हर जगह से अपमानित करके भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? कौवे ने उदास होकर कोयल से पूछा। कोयल ने पूछा कि तुम जहाँ भी जाती हो तो तुम्हें तो सब प्यार करते हैं, तुम्हें तो सब इज्जत देते हैं, और मुझे सब भगा देते हैं, डली उठा के मारते हैं मेरी तरफ, है ना। तो इसके बाद फिर रानी कोयल कुछ क्षण तो चुप रही। रानी कोयल जो थी वो सोचने लगी, चुप रही। फिर बोली, कोकू भैया, तुम बहुत भोले हो। मुझे रंग के कारण सम्मान और प्रेम नहीं मिलता। फिर कोकू ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर किस कारण से सम्मान मिलता है तुम्हें? मेरी मधुर बोली के कारण सभी मुझे चाहते हैं, पास बुलाते हैं और प्रेम करते हैं। रानी कोयल बोली। रानी कोयल ने क्या बताया कि लोग उससे क्यों प्रेम करते हैं? क्या काले रंग के कारण उससे प्रेम करते हैं? नहीं, बल्कि उसकी मधुर बोली के कारण उसे प्रेम करते हैं। परंतु कोई मुझे प्यार नहीं करता। क्यों ना मैं यह जंगल छोड़कर कहीं और चला जाऊं, उदास स्वर में कोकू ने कहा। जगह छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा कोकू भैया। यदि सम्मान और प्रेम चाहते हो तो जंगल मत बदलो। बदलना ही है तो अपनी कड़वी बोली बदलो। काव काव को कुहू कुहू में बदलो। जब तुम काव काव बोलते हो तो तुम्हारी काव काव से दूसरों के कानों में जहर सा घुल जाता है, और जब मैं कुहू कुहू करके बोलती हूँ तो मेरी बोली सबको बहुत मीठी लगती है और सब मुझे सम्मान देते हैं। यह कहकर कोयल उड़ गई। यह कहकर कोयल उड़ गई। कोकू की समझ में बात आ गई। उसने सम्मान और प्रेम पाने का तरीका पा लिया। प्यारे बच्चों, आप भी, ये सिर्फ कोयल और कौवे की बात नहीं है, आप भी यदि किसी के साथ प्यार से बोलोगे तो सब आपको प्यार करेंगे। यदि आप सबके साथ डांटते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, दूसरों पर गुस्सा दिखाते रहोगे, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगी, मुझे पता नहीं, तुम दूर हो जाओ, तुम मुझे ये नहीं देते, शिकायतें करते रहोगे, तो बेटा कोई भी प्यार नहीं करेगा, है ना। तो सभी बच्चों को मीठा बोलना चाहिए। जैसे मैम बोलती हैं ऐसे आप भी मीठा बोलो। मैम का बोलना अच्छा लग रहा है ना आपको? हम सब मीठा बोलेंगे और आपस में प्रेम से रहेंगे। ये तो था आपका पाठ 17 का मीठी बोली बोलिए की पठन। अब हम करेंगे इसका अभ्यास और शब्दार्थ। ठीक है, चलिए पेज टर्न ओवर कर लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। स्वर, आवाज़, प्रेम, प्यार, समझ, ज्ञान,
तरीका, विधि, जंगल, वन, आश्चर्य, हैरानी, उदास, दुखी। ये तो थे शब्दार्थ। आगे है अभ्यास। उत्तर दीजिए। कौवे का क्या नाम था? कौवे का नाम कोकू था। कौवे की बोली कैसी थी? कौवे की बोली कड़वी थी। कौवा किस बात से दुखी था? कौवे से कोई प्रेम नहीं करता था। क्यों दुखी था कौवा? क्योंकि उससे कोई प्रेम नहीं करता था। जब हमसे कोई प्रेम नहीं करता है तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। और कौवा कैसे बोलता था? उसकी बोली कैसी थी भाई? मीठी थी या कड़वी थी? कौवे की बोली कड़वी थी और कोयल की बोली मीठी थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कोयल को सभी क्यों पसंद करते थे? क्योंकि कोयल मीठा बोलती थी। आगे है आपका बी पेपर का समझो भाषा। पहले प्रश्न में है, दिए गए नामों के साथ उचित गुण बताने वाले शब्द छांटकर भरिए। आपको इनके साथ में उचित गुण बताने वाले शब्द भरने हैं। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे घना, काली, उदास, कड़वी। तो आपको मैच करना है। जैसे डैश कौवा, उदास कौवा। उसके बाद है डैश जंगल, घना जंगल। घना होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और काफ़ी टाइट होते हैं, घना होता है, उस जंगल को घना जंगल बोलते हैं। डैश बोली, कड़वी बोली। डैश कोयल, काली कोयल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कौवा काँव काँव और कोयल कुहू कुहू करती है। अब आप यहाँ बताए गए जंतुओं की बोलियां बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। हमें इनकी बोलियों के बारे में पता है। सबसे पहले जो हमें चित्र दिखाया है ये है कुत्ता। और कुत्ता कैसे बोलता है? भाऊ भाऊ। ये दूसरे नंबर पर है बिल्ली। बिल्ली तो आपको सबको पता ही है क्या बोलती है? म्याऊ म्याऊ। और ये है बकरी। बकरी बोलती है मैं मैं मैं। और ये है हरे हरे रंग का तोता। ये करता टैं टैं टैं, है ना? आप भी ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। वर्णों को जोड़िए और शब्द लिखिए। ज, अंग, ग, ल। अब देखिए ज और अंग। अंग का हमको अंग नहीं लिखना, अंग की हमें मात्रा लगानी है, यानी बिंदी लगानी है। जंगल। दूसरा है क, आ, र, न, कारण। क को आ की मात्रा, आ लिखना, आ नहीं लिखना, आ की मात्रा लगानी है। जो स्वर हैं बीच में दिए गए उनकी मात्राएं लगानी है। क, आ की मात्रा, र, अणे, कारण। इसके बाद है क, ओ की मात्रा, य, ल, कोयल। ह को आई की मात्रा, र को आ की मात्रा, न, हैरान। इसके बाद है त, क को छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा, तकिया। इसके बाद लास्ट वाला है ब, ओ, बो। ब को ओ की मात्रा, ल, ई, बोली। ये देखिए सामने लिखे गए हैं, आप इनको पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा। इसके साथ आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से। और ये लेखन अभ्यास है। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में ये सामने से देखकर 3-3 बार लिखना है। क्या क्या शब्द हैं? काली, कड़वी, स्वर, रंग। इसके बाद है रचनात्मक क्रियाकलाप। यहाँ पर आपको बताया गया कि चालाक लोमड़ी ने एक बार कौवे को मूर्ख बनाया था। दिए गए चित्रों को देखिए तथा अपनी अध्यापिका की सहायता से उस कहानी को लिखिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। जब मैं बहुत छोटी थी मैं भी ये वाली कहानी पढ़ती थी। तो आज मैं आपको ये कहानी बताऊंगी। आप भी तो पढ़िए, इसका आनंद लीजिएगा। एक कौवे को रोटी मिली, वह पेड़ पर बैठ गया। लोमड़ी कौवे से रोटी छीनना चाहती थी, लेना चाहती थी।
लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई मीठी आवाज में गीत सुना दो। जबकि कौवा तो मीठा बोलता ही नहीं है ना। लेकिन कौवे ने गाने के लिए चोंच खोली। अब जब चोंच खोली तो क्या हुआ, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई और कौवा सॉरी और कौवा पछताता रहा। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। झूठी प्रशंसा जब कोई करता है ना हमारी, तो हमें उसकी प्रशंसा नहीं माननी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। कौवे को तो पता था कि वो कौवा काँव काँव बोलता है, लेकिन लोमड़ी ने उसे झूठ बोल दिया कि तुम तो बहुत मीठा बोलते हो, और वो फूला नहीं समाया और उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल लिया और उसकी रोटी गिर गई। लोमड़ी चालाक थी और वो उसकी रोटी लेकर भाग गई, और इस तरह से कौवा बिना रोटी के रह गया, है ना। तो बड़े मज़ेदार कहानी थी। और इस तरह से आज आपका ये पाठ 17 मीठी बोली बोलिए का पठन भी हो गया और अभ्यास भी। आप भी इसको आनंद लीजिए। हैव ए नाइस डे।